नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कला की। मैं आपका साथी हूं और अगले 20 मिनट में हम एक ऐसी आग जलाएंगे जो आपके भीतर की अनंत पॉसिबिलिटीज को जगा देगी। ये कोई साधारण ऑडियो बुक नहीं है, ये एक नई शुरुआत है आपके सपनों, आपकी इच्छाओं और उस जीवन की जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो अपनी सांसों को थामिए, अपने दिल को खोलिए और चलिए खुद को समझने और जीवन में चमत्कार लाने की इस कला को सीखते हैं। इमेजिन करें कि आप एक ऐसी शक्ति के मालिक हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। वह शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी उस शक्ति को सचमुच छुआ है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भाग दौड़ में बिता देते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या यही वह जिंदगी है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं? नहीं मेरे दोस्त, आप इससे कहीं ज्यादा हैं। आप एक कहानी है जो अभी पूरी नहीं लिखी गई और आज हम उस कहानी को नया रंग देने जा रहे हैं। खुद को समझना कोई जटिल साइंस नहीं है, यह एक आर्ट है जो धीरे धीरे प्यार और धैर्य के साथ सीखी जाती है। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप सिर्फ एक नाम, एक नौकरी या एक रिश्ता नहीं हैं। आप विचारों का समंदर हैं, सपनों का आकाश हैं और इमोशंस का एक अनमोल खजाना है। अपने भीतर झांकिए। क्या आपको वह बच्चा दिखता है जो कभी बिना डर के सपने देखता था? वह बच्चा आज भी आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में चमत्कार कैसे लाऊं? जवाब है, छोटे छोटे स्टेप्स से। ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक रात का मैजिक नहीं है, यह हर दिन, हर पल अपने आप को बेहतर बनाने का फैसला है। हर सुबह जब आप उठें, अपने आप से वादा करें कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं अपने डर का सामना करूंगा, आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। ये छोटे छोटे वादे आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। खुद को समझने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को गले लगाना। हम अक्सर अपनी कमजोरियों से भागते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी कमजोरियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप शर्मीले हैं, तो उस शर्म को अपनी गहराई में बदल दीजिए। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। हर कमी में एक मौका छिपा है, उसे ढूंढिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। अब बात करते हैं उस आग की जो आपके भीतर जल रही है। वह है आपका जुनून। जुनून वह फ्यूल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। लेकिन कई बार जिंदगी की उलझनों में हमारा जुनून कहीं खो जाता है। तो अभी इसी पल अपने आप से पूछिए, वह क्या है जो मुझे सुबह बिस्तर से उठने के लिए एक्साइटेड करता है? वह क्या है जो मेरे दिल को जोश से भर देता है? हो सकता है वह गाना गाना हो, लिखना हो, किसी की मदद करना हो या दुनिया को कुछ नया देना हो। जो भी हो, उसे पकड़िए, उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बनाइए, क्योंकि जब आप अपने जुनून को जीते हैं तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। लेकिन रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। होंगे कांटे, होंगी रुकावटें, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, शायद आपका मन भी कई बार डगमगाए। लेकिन यही वह पल है जब आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करना है। विश्वास कीजिए कि आपके अंदर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब आप गिरें तो हार मत मानिए, उठिए, अपने कपड़ों की धूल झाड़िए और फिर से चल पड़िए, क्योंकि जिंदगी उस वॉरियर को सलाम करती है जो कभी हार नहीं मानता। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। हमारा ब्रेन एक बगीचा है। अगर आप उसमें नेगेटिव विचार बोएंगे तो आपको निराशा और डर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें पॉजिटिविटी, उम्मीद और प्रेम बोएंगे तो आपका जीवन फूलों से भर जाएगा। हर दिन कुछ देर अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, अपनी सांसों को गिनिए, अपने दिल की बात सुनिए। यह छोटा सा प्रैक्टिस आपके भीतर एक गहरी शांति लाएगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। और हाँ, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा बांटना न भूलें। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वह एनर्जी आपके पास कई गुना होकर लौटती है। यह यूनिवर्स का नियम है, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। तो अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर्ड कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए और देखिए कैसे आपका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अब
जैसा कि हम इस जर्नी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। वादा कीजिए कि आप हर दिन अपने लिए समय निकालेंगे। वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। और सबसे जरूरी, वादा कीजिए कि आप खुद पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आप ही वह चमत्कार हैं जिसे यह दुनिया देखना चाहती है। तो मेरे दोस्त, उठिए, अपने भीतर की उस आग को जलने दीजिए, अपने आप को समझिए, अपने जुनून को जिए और देखिए कैसे आपका जीवन एक खूबसूरत चमत्कार में बदल जाता है। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, यह आपके नए जीवन की शुरुआत थी। चलिए, अब इस कला को जीने का समय है। लेकिन रुकिए, यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो इसे हर दिन कैसे जिया जाए, आइए कुछ और गहरे, कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं, जो आपके जीवन को न केवल बदलेंगे बल्कि इसे हर पल जीने लायक बनाएंगे। सबसे पहले अपने समय को संभालना सीखिए। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। सच तो ये है कि समय की कमी नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज की कमी है। अपने दिन की शुरुआत में 10 मिनट निकालिए और सोचिए, आज मैं क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाए। एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए। हो सकता है वह 15 मिनट किताब पढ़ना हो, या अपने किसी स्किल को निखारने के लिए प्रैक्टिस करना। जब आप अपने समय को अपने सपनों के लिए डेडिकेट करते हैं, तो आपका हर दिन एक नई अचीवमेंट बन जाता है। अब अपने आसपास के माहौल को देखिए। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपकी ऊर्जा को कम करते हैं? ये समझना जरूरी है कि आपके आसपास का माहौल आपके विचारों और इमोशंस को गहराई से अफेक्ट करता है। उन लोगों को अपने करीब लाइए जो आपकी हिम्मत बढ़ाएं, जो आपके सपनों में विश्वास करें। और अगर कोई आपको बार बार नीचे खींचता है, तो धीरे से उससे दूरी बनाइए। यह स्वार्थीपन नहीं है, यह आपके जीवन की जिम्मेदारी लेना है। आपके शरीर का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना आप अपने दिमाग का रखते हैं। एक स्वस्थ शरीर आपके आत्मविश्वास और एनर्जी का आधार है। हर दिन कुछ देर व्यायाम कीजिए, चाहे वह सुबह की सैर हो, योग हो या जिम में पसीना बहाना। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने शरीर को सही फ्यूल देते हैं, तो आपका दिमाग और आत्मा भी चमक उठते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन गलतियों से भागने की बजाय उनसे सीखिए। हर गलती एक सबक है जो आपको और मजबूत बनाता है। अगली बार जब कुछ गलत हो, तो खुद को कोसने की बजाय पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? मैं अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ? यह नजरिया आपके डर को हौसले में बदल देगा। और आभार व्यक्त करना न भूलिए। हर शाम सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है वह आपके परिवार का प्यार हो, आपके पास मौजूद अपॉर्चुनिटी हो, या बस यह खूबसूरत दिन हो। आभार का यह प्रैक्टिस आपके दिल को सुकून देगा और आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना सिखाएगा। जब आप आभार से जीते हैं, तो आपका जीवन अपने आप चमकने लगता है। अंत में अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि यह आपकी जिंदगी है। इसे दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से मत जिए। समाज, परिवार या दोस्त, सबकी अपनी राय होगी, लेकिन आपके दिल की आवाज ही आपका असली गाइड है। उस आवाज को सुनिए, उसका पीछा कीजिए, और जब आप अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगे, और आप देखेंगे कि आपने अपने लिए वह जीवन बना लिया है जिसका आपने कभी सपना देखा था। तो मेरे साथी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक न्योता है अपने आप को फिर से खोजने का, अपने जीवन को फिर से रचने का। हर दिन एक नया मौका है, इसे गंवाइए मत। अपने भीतर की उस अनमोल शक्ति को गले लगाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। यह आपका समय है, इसे चमकाइए। अब जब आप इस नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए कुछ और ठोस कदमों की बात करें जो आपके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को और गहरा करेंगे। यह पल है जब हम न केवल सोचते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। तैयार हैं? चलिए एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपने डर को दोस्त बनाइए। डर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि डर आपका सबसे बड़ा टीचर हो सकता है?
हर बार जब आप किसी चीज से डरते हैं, चाहे वह नई नौकरी शुरू करना हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो या अपनी बात खुलकर कहना हो, उस डर के पीछे एक मौका छिपा है। अगली बार जब आपका दिल धड़कने लगे तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं इस डर का सामना करूंगा क्योंकि इसके दूसरी तरफ मेरा विकास इंतजार कर रहा है। छोटे छोटे डरों पर जीत आपको बड़े सपनों तक ले जाएगी। अब अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने की बात करते हैं। हम अक्सर अपने लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। ये बॉक्स हमारे दिमाग की जंजीरें हैं। आज, अभी, इस पल उस एक काम के बारे में सोचिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। हो सकता है वह कोई नया स्किल सीखना हो, जैसे गिटार बजाना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। उस काम को एक छोटे स्टेप में तोड़िए। मिसाल के तौर पर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए, बस इतना, और फिर हर दिन उसमें थोड़ा और जोड़िए। ये छोटे स्टेप आपकी लिमिटेशंस को धीरे धीरे मिटा देंगे। अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि आपकी इच्छाओं को विजुअल रूप देने का तरीका है। एक कागज लीजिए या अपने फोन में एक फोल्डर बनाइए। उसमें उन तस्वीरों, शब्दों या कोट्स को जोड़िए जो आपके सपनों को दर्शाते हों। चाहे वह एक खूबसूरत घर हो, एक फॉरेन टूर हो या बस एक शांत, संतुष्ट जीवन, इसे देखने योग्य बनाइए। हर दिन कुछ पल उस विजन बोर्ड को देखिए। यह आपको याद दिलाएगा कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये आपके इरादों को मजबूत करेगा और आपको रास्ते पर बनाए रखेगा। अब एक और जरूरी बात, अपने आप को माफ करना सीखिए। हम में से कई लोग अपने पुराने फैसलों, गलतियों या असफलताओं का बोझ ढोते रहते हैं, लेकिन वह बोझ आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अपने आप को गले लगाइए। अपने आप से कहिए, मैंने जो किया वह उस वक्त मेरे लिए सही लगा। अब मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। ये माफी आपको आजाद करेगी। ये आपको वह हल्कापन देगी जो नए रास्तों पर चलने के लिए जरूरी है। अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइए। जुनून आपको शुरू करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक ले जाता है। अपने लिए एक रूटीन बनाइए। इसमें सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्यों पर काम करना और अपने लिए समय निकालना शामिल करें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। और जब डिसिप्लिन आपका हिस्सा बन जाता है तो सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ती है। अंत में अपने चेंज को दूसरों के साथ बांटिए। जब आप अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, चाहे वह दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ या सोशल मीडिया पर, आप न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं बल्कि अपने इरादों को और मजबूत करते हैं। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। दुनिया को बताइए कि आप बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चमक रहे हैं। ये साझा करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको और आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तो मेरे दोस्त, यह जर्नी अब आपकी है। हर स्टेप, हर फैसला, हर पल, यह सब आपके हाथ में है। अपने आप को वह मौका दीजिए जिसका आप हकदार हैं। अपने जीवन को वह रंग दीजिए जो आप हमेशा से चाहते थे। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये आपके भीतर की क्रांति का आह्वान था। लेकिन इस क्रांति को जीवित रखने के लिए हमें और गहरे उतरना होगा। अब तक हमने अपने भीतर की शक्ति को जगाया, अपने डर को दोस्त बनाया और डिसिप्लिन की राह चुनी। लेकिन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है लगातार बढ़ते रहना, नई ऊंचाइयों को छूना। तो आइए कुछ और अनमोल नगीनों को खोजें जो आपके जीवन को और भी रोशन करेंगे। सबसे पहले अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। बचपन में हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते थे, ये क्या है, ये कैसे काम करता है। लेकिन बड़े होने के साथ हमारी यह क्यूरियोसिटी कहीं दब सी जाती है। आज से फिर से सवाल पूछना शुरू कीजिए। अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसे सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वह कोई नई तकनीक हो, कोई नया फिलॉसफी हो या बस ये समझना हो कि आपका पसंदीदा पौधा कैसे बढ़ता है। क्यूरियोसिटी आपके दिमाग को खुला रखती है और आपको हर दिन कुछ नया देती है। अब अपने रिश्तों को और गहरा कीजिए। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का आधार हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने रिश्तों को वह समय और ध्यान दे रहे हैं जो वे डिजर्व करते हैं? अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात कीजिए। उनकी बात सुनिए, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए बल्कि सचमुच समझने के लिए। अगर कोई पुराना रिश्ता टूट गया है तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा मैं तुम्हें मिस करता हूँ या मुझे माफ कर दो आपके जीवन में नई गर्माहट ला सकता है।
और अगर कोई रिश्ता जहरीला है तो उसे छोड़ने का साहस दिखाइए। सच्चे रिश्ते आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। अपने आप को क्रिएटिविटी के लिए खोलिए। आपको आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है अपने तरीके से जिंदगी को जीना। ये हो सकता है कि आप अपने घर को नया लुक दें, कोई नई रेसिपी आजमाएं, या बस अपने विचारों को डायरी में उतारें। जब आप कुछ नया बनाते हैं तो आप अपने भीतर की अनोखी छाप छोड़ते हैं। ये प्रोसेस आपको न केवल खुशी देती है, बल्कि आपको यह भी याद दिलाती है कि आप कितने खास हैं। हर हफ्ते कुछ नया करने का वादा कीजिए, कुछ ऐसा जो आपके दिल को सुकून दे। अब अपने जीवन में बैलेंस की बात करते हैं। हम अक्सर काम, परिवार और अपनी इच्छाओं के बीच फंस जाते हैं। लेकिन बैलेंस का मतलब हर चीज को बराबर समय देना नहीं है। यह इस बात को समझना है कि हर दिन क्या सबसे जरूरी है। कुछ दिन अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, कुछ दिन अपने परिवार को, और कुछ दिन सिर्फ अपने लिए। अपने आप से पूछिए, आज क्या मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, और फिर उस दिशा में पूरी ताकत लगाइए। ये बैलेंस आपको तनाव से बचाएगा और आपके हर पल को और मीनिंगफुल बनाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया के इस दौर में यह बहुत आसान है कि हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कमी महसूस करें। लेकिन याद रखिए, आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप सिर्फ उनकी चमक देख रहे हैं, उनके संघर्ष नहीं। अपनी नजर अपनी जर्नी पर रखिए। आपका रास्ता, आपकी मंजिल, आपकी रफ्तार, यह सब अनोखा है। दूसरों की दौड़ में शामिल होने की बजाय अपनी रेस को जीतिए। और अंत में अपने जीवन को एक मिशन की तरह देखिए। आप इस धरती पर सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं आए हैं। आपके होने का एक मकसद है। वह मकसद क्या है, यह आपको खोजना है। शायद यह दुनिया को बेहतर बनाना हो, शायद किसी एक इंसान की जिंदगी बदलना हो, या शायद सिर्फ अपने लिए वह जिंदगी जीना हो जो आपके दिल को सुकून दे। अपने मकसद को ढूंढिए, उसे अपने हर फैसले का आधार बनाइए। जब आप अपने मकसद के साथ जीते हैं तो आपका हर दिन एक नया चमत्कार बन जाता है। तो मेरे साथी, यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर स्टेप पर नई सीख, नई चैलेंजेस और नई खुशियां इंतजार कर रही हैं। अपने आप को वह प्यार, वह हिम्मत और वह आजादी दीजिए जिसके आप हकदार हैं। यह ऑडियो बुक नहीं, यह आपके भीतर की आग का आलम है। इसे जलाए रखिए, दुनिया को अपनी रोशनी दिखाइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस लाइफ यूट्यूब चैनल को, जहां हर कहानी आपको आपके असली रूप से जोड़ती है। कमेंट में बताइए, क्या आज आपने खुद को थोड़ा और गहराई से जाना? याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद से मिलने लगते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे पावरफुल, स्टे अवेयर, सक्सेस लाइफ के साथ।